आइए, सबसे पहले बात मैं D2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ भाई, इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये जो कॉस इनवर्स x है ये हमेशा क्या होगा, ठीक है। कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग कर्व है, तो ये हो जाएगा, तो x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 कहां तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक, लेकिन इसका जो खुद का डोमेन है वो 1 से -1 के बीच में रहेगा। तो बचा क्या, -1 से 1, ये D1 आ गया, सॉरी D2 आ गया। ये D1 के लिए बात कर लीजिए। तो सबसे पहले साइन इनवर्स साइन इंक्रीजिंग कर्व है, तो 3x - 4x क्यूब क्या हो जाएगा ये, हाँ साइन चेंज नहीं होगा, 0 रहा ये। तो x 4x स्क्वायर -3 लेस देन 0, ठीक है। तो x 2x - √3 2x + √3 लेस देन 0। साथ साथ इसका जो डोमेन है 3x - 4x क्यूब वो पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है ही, यही एक ही बात हो गई, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। हाँ जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है, ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर केवल और केवल मैं ग्रेटर देन 0 ही लूंगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा अब, ठीक है ना। ये मोस्ट कॉमन रिजल्ट, ये ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो एक ही चीज ना। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ तबियत ऐसी हुई। साइन साइन वर्स का जो डोमेन है -1 से 1 के बीच में रहेगा, एंड 3x - 4x क्यूब इज बिटवीन 1 एंड -1। अच्छा अब इन दोनों से ना देखो, ये जो चीज है इन दोनों से ले लो, तो बचेगा क्या, 0 और इसके बीच में, 0 और इसके बीच में, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ अभी, तो क्या बचा दोनों में से, 3x - 4x क्यूब लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये दो कंडीशन बची। तो एक बार तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, एंड इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x - √3 2x + √3 इज लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन। -√3/2, क्या चाहिए मेरे को, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे करेंगे, x का वैल्यू अगर मैं 1 डाल रहा हूँ, x - 1, कौन सा x - 1, x + 1 फैक्टर हो गया, और क्या क्या बचेगा, 4x स्क्वायर, लास्ट में 1, तो 4x स्क्वायर काटना पड़ेगा, एक मिनट रुकना, 4x स्क्वायर काटना -4x, ये बचा, ठीक है ना, ये 2x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
-1/2 प्लस प्लस माइनस, क्या चाहिए मेरे को? प्लस वाला चाहिए ना, ये ठीक है ना सब कुछ ये? तो x बिलोंग्स टू -1 1/2 यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट। हाँ हाँ भी, हाँ क्लोज्ड, हाँ भी क्लोज रहेगा। तो x बिलोंग्स टू -1 से इनफाइनाइट, ये सेकंड, इन दोनों से -1 कहाँ मिलेगा आप लोगों को? यहाँ मिलेगा इससे पहले, -1 से माइनस, और बाकी 0 से √3/2, यही रहा ना, ये हो गया हमारा D1। अब दोनों का इंटरसेक्शन, -1 यहाँ पर है, 1 यहाँ मिलेगा, 1 नहीं इसके सब है, इसके अंदर है, तो फाइनल आंसर ये रहा, -1 से √3/2 माइनस में, और 0 से √3/2। किस किस का आया था ये? आया किसी का? आइए, पहली बात तो ये है, π+2 sin inverse 3 minus x/7 is always greater than 0। तो 2/π sin inverse 3 minus x/7 is greater than -1। तो sin inverse 3 minus x/7 is greater than -π/2, -π/2 से बड़ा है, तो 3 minus x/7 is greater than -1। इसको जल्दी आइए, नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -7, तो x इज लेस देन 10, 10 तो ओपन आया, 10 तो ओपन आया यार, ठीक है। दूसरा 3 minus x/7 is always between -1 से 1, तो -7, 3 minus x, ये +7, 3 को मूव करा दीजिए, 10 -x, ये 4, तो x इज बिटवीन -4 से 10 क्लोज। अब -4 से 10 क्लोज, इसने यहाँ पर 10 यूज नहीं हो रहा है, वहां यूज हो रहा है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x बिलोंग्स टू -4 क्लोज्ड और 10 ओपन, ये आंसर है। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर गया जल्दबाजी में, अरे लिखा वही है, बोल वही, बोल क्लोज दिया, ये आ रहा है भाई, ये देख π/π क्या हुआ, 1 को उधर ले गया मैं, फिर 2/π, ठीक है। चेंज कर दें, अब देखो इस सेम थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, ये हमारा अरिहंत का क्वेश्चन है, ये वाला, अरे देखो तीनों लगभग सेम, अच्छा अच्छा, ये वाला में हमने किया अभी, इससे पहले ये उसमें आया है 22 में, कर सकते हो ये वाला, तो इसमें क्या है, D1 D2 कर दीजिए, केवल डोमेन का खेल आ गया सब लोगों का, किस किस का नहीं आया? हाँ जी, नहीं आया ना, निहारिका क्यों नहीं कर पा रही बेटा तू? आई भाई देखिए, सबसे पहले मैं D2 निकाल लेता हूँ, आसान लगेगा, x-1, ये -1 और 1 के बीच में, तो पहले तो x-1/x+1, ये -1 से बड़ा, x-1/x+1 1 से छोटा, ये आता है आप लोगों को, ये 1 इधर लाओगे क्या हो जाएगा, ये प्लस x+x 2x/x+1, बोलो सही लिखा है ये वाला, ऐसे ही आया
ग्रेटर का मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 0 से इनफाइनाइट, ये आया। -1 यहाँ करूंगा तो -x से -x कैंसिल, -2 अपॉन x प्लस 1, 2 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 1 ओनली ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू -1 से बड़ा, -1 से बड़ा बड़ा चाहिए, तो इन दोनों से केवल बचा 0 से इनफाइनाइट, ये आया हमारा d1, सॉरी d2 आ गया। d1 की बात कर लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज बिटवीन -1 से 1, ठीक है। अब दो केसेस, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन -1, इसको उधर ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे, तो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इधर आके प्लस हो जाएगा ये, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स, इधर आके प्लस हुआ ना, तो -2x प्लस एक्स माइनस एक्स, 1 कैंसिल हो गया, ये बचा x, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या आया ये माइनस इनफाइनाइट से 0, हाँ सॉरी, ठीक है ये 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0, 1/4 से इनफाइनाइट, ये बनाया। दूसरा वाला केस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर इज लेस देन 1, इसको इधर लाएंगे माइनस, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 3x और 1 से 1 कैंसिल, ये बचा क्या, देखना ये बचा था क्या, अब माइनस होगा ना, -2 आएगा, इसके फैक्टर 2x माइनस 1 x प्लस 2, -2 एंड 1/2, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या रहेगा, -2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, 1/2 उसके बाद मिलेगा, तो -2 से 0 यूनियन 1/4 से 1/2, ये आ गया हमारे पास d1, और d1 इंटरसेक्शन d2, ये 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये यानी 1/4 से 1/2 आया, 1/4 से 1/2, एक चीज और, 0 यहां भी यूज हो रहा है, 0 यहां भी यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग 0, तो ये कहां पर है, ऑप्शन से। अच्छा, और डोमेन रेंज का क्वेश्चन ना बोर्ड में भी आता है इनवर्स से, लेकिन वो हल्का रहता है, जैसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लिए, अरे ये नहीं आता इसमें, एक मिनट में देख रहा हूँ ना, मतलब कोई, ठीक है, आइए बेटा, इन क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ से d1 यहाँ से d2, तो आप एक चीज तो निकाल सकते हो, आपको आता है क्या, d1 निकालना, साइन वर्स के लिए 3x माइनस 22 अपॉन 2x माइनस 19 बिटवीन -1 से 1, तो मैं इसका वेट कर रहा हूँ, मुझे बताओ जरा, इसका आंसर तो आप बताओगे, बताओ, हाँ जी, क्या बता रहे हो, x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन, क्या है 3 से, ये आ गया d1, पक्का नहीं है, चलिए, अब लॉग का जो डोमेन होता है, लॉग के बगल में जो भी लिखा होता है ना, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, इसके फैक्टर करके देखिए, ऊपर के फैक्टर हो रहे हैं क्या, पहले वो चेक कर लो, डी फैक्टर करने से पहले डी चेक करो ऊपर का,
64 माइनस छोटा है, पॉजिटिव 4, क्या दिख रहा है? 1 कैसे दिख रहा है? 1 डालने से 0 आ रहा है। अच्छा, और नीचे नहीं आ रहा। ये 9 प्लस इसके फैक्टर होंगे, करो फैक्टर करो दोनों के, बताओ जी फैक्टर क्या है ऊपर नीचे दोनों के? ऊपर का क्या है? और नीचे का बताइए। x माइनस 5 x प्लस 2, ये आ गए। तो -2 1 5/3 और 5। मुझे पॉजिटिव वाला पोर्शन चाहिए, तो ये वाला और ये वाला। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2 ओपन, यूनियन 1 से 5/3 ओपन। हाँ ठीक है, ये आ गया हमारे पास D2। अब दोनों का जो मेरे को डोमेन चाहिए वो D1 इंटरसेक्शन D2। कॉमन क्या है? 3 कहाँ मिलेगा? 3 3 3 3। तो आंसर क्या आएगा? 5 से ओपन, 5 से 41/3 क्लोज्ड। अच्छा ये आया। तो अल्फा का वैल्यू 5, बीटा का वैल्यू 41/5 चाहिए कि मेरे को 3 अल्फा, 3 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 41/5, ये 2 15 प्लस 82 कितना है? 97 है इसमें ऑप्शन। ठीक है, समझ आया बेटा? ये वाला देखिए बेटा, ये क्वेश्चन cos इनवर्स 2 माइनस मॉड x अपॉन 4, ये प्लस 1 अपॉन लॉग बेस e 3 माइनस एक्स, ये ऐसा लिखा है। इसकी पावर -1 का मतलब ये है। तो ये D1 और ये D2 करिए। अरे मैं केवल इसको लिख रहा था, बाकी नहीं लिख रहा था, तो परेशान क्यों हो रहा है? उसकी जैसा क्वेश्चन है पहला इनवर्स वाला, दूसरा लॉग वाला, ठीक है। चलिए पहले मैं D2 जाता हूँ। D2 ज्यादा आसान लग रहा है मेरे को। देखिए लॉग में क्या होता है, लॉग एक तो ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब लॉग साथ में, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो मुझे नीचे वाले को 0 नहीं होने देना। इसका मतलब log को, इसके एक्सपोनेंट को 1 नहीं होने देना। तो दो चीजें कि 3 माइनस एक्स, एक तो 1 ना हो पाए कि 1 हो गया तो 0 हो जाएगा, और दूसरा 3 माइनस एक्स हमेशा क्या हो? 0 से बड़ा। अगर ये 1 ना हो पाए इसका मतलब ये 2 नहीं होगा, 2 छोड़ना है मेरे को। और x माइनस 3 छोटा है 0 से, x इज लेस देन 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 से 3 है, ओ सॉरी माइनस इनफाइनाइट से 3 है, लेकिन ये 2 को छोड़ दिया गया, इसने 2 को छोड़ दिया है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 2 से 3, ऐसा भी लिख सकते हो। ये D2 आ गया। अजय 1 में तो 2 माइनस मॉड x अपॉन 4 इज ऑलवेज बिटवीन 1 एंड -1। तो 2 माइनस मॉड x अपॉन 4 इज ग्रेटर देन -1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों? नीचे वाला पॉजिटिव है। तो कितना है ये? 2 माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन -4, तो मॉड x इज लेस देन 6। इसका मतलब -6 से 6, -6 से 6, ठीक है। दूसरा यहां से 2 माइनस मॉड x अपॉन 4 इज लेस देन 1, तो ये -4 इधर जाएगा, -2, तो मॉड x इज लेस देन -2, नॉट पॉसिबल। मॉड x तो कभी भी -2 से छोटा हो ही नहीं सकता ना, तो यही बचा। तो ये मेरा आ गया D1।
इसमें इसमें इंटरसेक्शन, इसने बोला था एक मिनट एक मिनट ठीक है। तो और ये वाला क्या रहा, ये 2 माइनस मॉड एक्स 4, तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो हमेशा ट्रू है, ये तो हमेशा ट्रू है, तो हमेशा ट्रू का मतलब रियल नंबर आना है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है ना, इसकी कोई भी वैल्यू डाल। तो यही बचा यार, यही। हाँ तो इंटरसेक्शन ये तो रहेगा, इंटरसेक्शन ये तो रहा। अब मेरे को क्या लेना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो डी क्या है, D1 इंटरसेक्शन D2, तो -6 यहां मिलेगा मेरे को, -6 से 2 यूनियन 2 से 3 ओपन, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -6 से 3 और एक्सपेक्ट 2, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई। अल्फा कितना है 6, बीटा कितना है 3, गामा कितना है 2। पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 6 प्लस 3 प्लस 2 11, 11 है ऑप्शन सी, ठीक है। चले आगे, चेंज कर दें। इसी तरह का क्वेश्चन देखो, आया भी 24 में ही है, दोनों ही, ये भी 24 में आया है, ये भी 24 में आया है, ये प्लस, हाँ कर दे, यही कर लो, वो तो कर ही लोगे वाला, तो घर पे कर लेना, ठीक है। देखिए पहला पार्ट लॉग के साथ है, लॉग का जो भी एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, इसके 24 के फैक्टर 8 और 3, तो बना क्या बताओ जरा, और क्या बना ये, माइनस इनफाइनाइट से -2, ये आ गया D1, D2 20 के फैक्टर, यही भी चेक कर लो, -3 -6 3 -6 -9/10 -3/10, ये D2 4x + 3 -3 -4 -2 -1 -1/2 -1 से -1/2, ये आ गया D3, तीनों का इंटरसेक्शन पोर्शन, नंबर लाइन बनाना ही पड़ेगा। हाँ जी, पहला -2 -1 -9/10, तो -2 सबसे पहले आएगा, -2 उसके बाद -1 उसके बाद -9/10 उसके बाद -3/, -3/4, फिर
माइनस 3/10 और अच्छा पहले ये वाला माइनस इनफाइनाइट से -2 यहाँ पर और -3/4 से आगे आगे ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला माइनस ये वाला, अब इससे -हाफ से -1/2। अब ऐसा तीनों पोर्शन जिसमें आ रहे हो -3/4 से -3/4 से -1/2 क्लोज्ड। तो ये अल्फा कितना आ गया -3/4 और बीटा कितना आ गया -1/2। चाहिए कि हमें इन दोनों को ऐड कर लो, -3/4 -1/2 का मॉड का 36 कितना है ये 2 5/4 इंटू 36, ये आंसर आ गया 45, ऑप्शन ए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये लास्ट में इंटरसेक्शन ज्यादा कराया है इसने बस। आइए देखिए बेटा, सबसे पहले लॉग के लिए देख ले, x² - 5x + 5 क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर क्या हुआ इसके b 25 - 25 ही रहा है अपॉन 2। तो दो वैल्यू बची, ग्रेटर का मतलब क्या है माइनस इनफाइनाइट से 5 - √5/2 यूनियन 5 + √5/2 से इनफाइनाइट, ये d2 आ गया। अच्छा, और 2x² - 3 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये 1 और -1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब 2x² - 3, ये जो 2x - 3 है ये 2 और -1 के बीच में आएगा, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाले आएंगे ना। तो इसका मतलब 2x², 3 इधर प्लस कर दो, कितना है 2, इधर कर दो 5, इधर ओपन है, ओपन 5 2 से डिवाइड, 1 क्लोज्ड और 5/2। स्क्वायर जब दो नंबर के बीच में है तो छोटा छोटा बड़ा बड़ा वाला खेलना है पड़ेगा। तो छोटी वैल्यू क्या है यहाँ से -1 और माइनस का 5/2, दोनों में छोटा कौन, ये, हाँ सॉरी हाँ रूट भी रहेगा, ठीक बोल रहे हो। तो √5 कितना हुआ, √5 2.2 अपॉन 2 1.1, तो फिर भी ये रहने वाला है, √5/2 है टोटल यार, तो अभी और छोटा हो जाएगा ये। और क्या है फिर 1, तो x बिलोंग्स टू ओपन -√5/2 -1 क्लोज्ड 1 √5/2 ओपन। दोनों में अब ये दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए मैं, ये क्या हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2। तो √5/2 कितना है, ये कितना है, ये वाला, ये देखो जरा, ये 2.2, ये 2.2 2.8/2, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, तो उससे पहले ये वाला आएगा,
इससे पहले ये वाला और 1 वैल्यूज कैसे कैसे देखें, नंबर लाइन बनाओ जरा इसमें। देखो बेटा, ये क्वेश्चन में GIF है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सॉल्व कर ले। 2x² माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज बिटवीन -1 से 1। तो ये कह रहा है कि जो इंटीजर है इसमें -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 इंटीजर कब आएगा आप लोगों के लिए मालूम है, ये वाली बात नहीं मालूम आप लोगों को? जब ये -1 से 2 के बीच में रहेगा। कैसे? देखो, इसके बीच में इंटीजर -1, 0 और 1 है। -1 इंटीजर जब आता है जब x -1 से 0 के बीच में रहेगा। 0 इंटीजर तब आएगा जब ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। और 1 इंटीजर तब आएगा जब 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो देखो 0 इसने यहाँ छोड़ा, इसने ले लिया, तो ये -1 से 1 हो गया। 1 यहाँ छोड़ा, इसने ले लिया, तो -1 से 2 हो गया। -1 इंक्लूडेड है और 2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब आइए, ये -3 प्लस हो जाएगा, ये इधर 5 2 से डिवाइड, -3 प्लस हो जाएगा तो 2 बचा, तो 1 और 5/2 ये था ना। अब छोटी छोटी वैल्यूज, माइनस का √5/2, माइनस का 1 1 और √5/2। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू छोटी छोटी वैल्यूज, -√5/2, -1 क्लोज्ड यूनियन 1 √5/2, ये ओपन, ये मेरा D1 आ गया, D1। अब D2 के लिए डोमेन, दो चीजें हैं इसमें, log बेस हाफ x² - 5x + 5, ये ग्रेटर 0 होगा। और इसका भी जो डोमेन है x² - 5x + 5, ये भी पॉजिटिव होगा। इसका बेस क्या है? हाफ। लॉग का बेस हाफ है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग कर्व है। इसको मैं लॉग को रिमूव करूंगा तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज, हाफ की पावर 0 1 हो गया, तो x² - 5x + 4 << 0। यहां से फैक्टर हो रहे हैं शायद ना, तो यहां से क्या आया, x बिलोंग्स टू 1 से 4, ओपन ही है यार, ये ओपन 1 से 4, ये 1 यहां से एंड, तो इसके फैक्टर क्या थे, 5 ± √5/2 एंड, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 5 -√5/2 यूनियन 5 + √5/2 से इनफाइनाइट। इन दोनों में इंटरसेक्शन 1 कहाँ मिलने वाला है, 1 मुझे इसके पहले मिलने वाला है, और ये क्या है 3.6 और 4 उसके बाद मिलने वाला है। तो यहां से आ गया बेटा ये 1 से 5 -√5/2 यूनियन 5 + √5/2 से 4, ये मेरा आ गया D2। इसमें और इसमें कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन देखना है मेरे को। तो अब देखो ये नेगेटिव वाला पोर्शन तो लेना ही नहीं है मेरे को, क्यों नहीं लेना, ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, ये नेगेटिव वाला तो लेना ही नहीं है। 1 मिला मेरे को, और ये कितना है था मेरा 1 पॉइंट, और ये कितना था 1.5, तो 1 से 1.4 होगा, तो x बिलोंग्स टू 1 और 1.5 माइनस √5/2, ये आंसर होगा मेरा। ठीक है, ऑप्शन सी। समझ आया? क्या करना है, ऊपर -1 एक बात। अच्छा, ये क्वेश्चन का जो आंसर है, हाँ चेंज करना है मुझे, रुक जाओ, ये बोनस क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर चेंज कर देता हूँ, रुक जाओ अभी, रुक जाओ इसका, ये 22 का है ना, एक मिनट रुक जाओ बस, रुक जाओ।
ऑप्शन तो यही है। ये आंसर है इसका। ये बोनस में आया था क्योंकि उसका ऑप्शन गलत था इसलिए बोनस मिला। ये आंसर ये गलत है, यही आंसर है नया वाला था, यही इसके जैसा। अब ऑप्शन में ये गड़बड़ है, 3 नहीं था यहाँ पर। बस यहाँ पर या तो -3 और डाल लेता, एक्सेप्ट। ठीक है ना, कर लोगे लॉजिक। -1 से 1 के बीच में एक बात। दूसरा नीचे वाला देखो, नीचे वाला x² - 3x + 2 ऑलवेज पॉजिटिव, और साथ साथ नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 कौन करेगा? log 1। और 1 कब मतलब ये क्या होगा? 0 कब होगा? जब log 1 होगा। तो log 1 मुझे नहीं होने देना है, इसकी वैल्यू मुझे 1 नहीं होने देनी है। इससे आपको ये वाली चीजें मिलेंगी। कर लोगे? और पहले वाले इसमें इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो छोड़ना है, वो छोड़ना है, वो साथ साथ क्या करना है इसमें? x² - 5x + 6 अपॉन x² - 9 1 से -1 तो लोगे, सुनो ध्यान से, और साथ साथ उसको सॉल्व कर रहे हो तो हमें ये 3 और -3 नहीं लेना, ये भी छोड़ना है। 3 और -3 नहीं लेना है इसमें। जब हम सॉल्व करेंगे तो -3 तो वैसे भी आएगा नहीं डोमेन में, देखो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो उसको तो वैसे छूट जाएगा। 3 को छोड़ना है, तो 3 को छोड़ना है, इसलिए यहाँ पर ये ओपन इंटरवल 3 के साथ आया है। करना जरा, करने के पता लगे। कट रहा है बेशक, लेकिन फिर भी हमें 3 छोड़ना है, आएगा। ये वाला तो कर लिया था हमने, ये तो कर लिया था। ये वाला करिए, नहीं आ रहा, आइए देखिए। सबसे पहले नीचे वाला ये है ना, लॉग की वजह से ये एक तो ये होगा, दूसरा x² - x + 1, इसको 1 होने से रोकना है। क्यों? 1 होते ही 0 दे देगा। तो यहां से इसके फैक्टर हो रहे क्या? d, ये तो नेगेटिव आ गया ना d, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहां से x² - x 0 नहीं हो सकता, x - 1, तो x का वैल्यू 0 और 1 नहीं हो सकता। तो यहां से जो d2 आया ये रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और 1 आ गया। अब ऊपर के लिए log है, तो log का जो डोमेन है साइन इनवर्स √ x² + x + 1, ये क्या होगा? 0 से बड़ा। साइन क्या है? इंक्रीजिंग कर्व है, तो साइन उधर जाने से ये इनक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बड़ा, यहां से इसके फैक्टर अभी ये आ गया। अब इसका डोमेन भी ले लो, x² + x + 1 √ -1 से 1, लेकिन ये नॉन नेगेटिव है भाई, रूट तो कभी नेगेटिव नहीं होगा ना, तो कहां से आएगा? ये 0 से 1 नॉन नेगेटिव रहता है। तो यहां से इसने बोला 0 से बड़ा, यहां से बोला इसने 1 से छोटा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यही पोर्शन x² + 1 प्लस ये 1 और 0 ये आया। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है ही, तो सॉल्व केवल ये वाला पोर्शन होना है, x² + x + 1 रूट में दिस वन, स्क्वायरिंग ये, तो x² + x < 0, तो x - 1, तो क्या क्या बना? -1 से 0 क्लोज्ड बना यहां से, और इसने बोला 0 छोड़ना है। इसने क्या बोला? 0 छोड़ना है यहां से, तो क्या है आंसर?
फाइनल आंसर -1 से 0 ओपन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला।